तो आप सब लोगों को देसी अंकल जिप्सी पर खुश आमदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है। बर्कले सिटी में आया हुआ हूँ मैं। अगर बर्कले का नाम आपने सुना हुआ है तो ज़्यादातर आपने इस पर सुना हुआ होगा कि यूसी बर्कले, जो कि बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी है कैलिफोर्निया में, और बर्कले स्मॉल टाउन है जो कि ज़्यादा मशहूर हुआ है उसी की वजह से, यूनिवर्सिटी की वजह से। इसी बर्कले भी इसी सिटी में है, लेकिन आज मेरा प्रोग्राम यूसी बर्कले दिखाने का नहीं है, बल्कि एक यूनिक चीज़ है। मैं ऑफ सीज़न में आया हूँ, तो इसलिए पहले से आपको मैं एक तरह से वार्निंग दे रहा हूँ कि सीज़न ऑफ है। ऑफ से मतलब ये है कि जो चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ, अगर यही जगह पे मैं मई में आया होता तो सिचुएशन जो थी बहुत डिफरेंट होती। लेकिन ये कि कम से कम आपको मैं आइडिया दे दूँगा, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर मई में दोबारा से मैं आऊँ यहाँ पे। तो मैं जगह का नाम बताता हूँ आपको। ये बेसिकली बर्कले में रोज़ गार्डन है, लेकिन इसकी डिज़ाइनिंग जो है ना बहुत ही यूनिक है। वो डिज़ाइनिंग जो है वो एक तरह से गार्डन होते हैं, जो कि गार्डन होते हैं, लेकिन उन्होंने इसको एक ग्रीक एम्फीथिएटर की शक्ल दी है। अगर आपको पता है कि एम्फीथिएटर क्या होता है, एम्फीथिएटर वो जगह होती है जहाँ पर के परफॉर्मेंसेस वगैरह होती हैं, और उस पर जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है वो लेयर दर लेयर दर लेयर दर लेयर, फिर नीचे एक प्लाज़ा होता है जहाँ पर के परफॉर्मेंस वगैरह होती है। पुराने ज़माने में तो वहाँ पे बेचारे जो हैं वो ग्लैडिएटर्स वो फाइट किया करते थे आपस में, या फिर बड़े ख़तरनाक एनिमल्स वगैरह के साथ, यानी कि लायन और ऐसी चीज़ों के साथ भी वो अपनी ज़िंदगी की एक तरह से स्ट्रगल किया करते थे कि कौन इसमें जीतता है। तो मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन अब मैं दिखाता हूँ आपको अपने पीछे कि ये चीज़ जो है वो है क्या, जिसके बारे में तेज़ से बात कर रहा हूँ मैं। तो कैमरे को मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूँ। तो ये कैमरे को मैंने पीछे की तरफ टिल्ट किया है, और कोशिश ये करूँगा मैं कि थोड़ा सा नीचे की तरफ जाके और फिर इसको वो नीचे से ऊपर का मंजर पूरा दिखाऊं। तो देखिए मैं कितना कामयाब होता हूं। लेकिन यहाँ से जो है आपको थोड़ा सा मैं कैमरे को घुमा के दिखाता भी जा रहा हूं, जबकि मैं खुद नीचे सीढ़ियों से नीचे की तरफ जा रहा हूं। तो विल सी कि क्या सिचुएशन बनती है। तो रोज़ेस तो इतने, अब इस वजह से मैंने बताया कि इतने नहीं हैं, फिर भी ठीक ठाक ही हैं, बहुत कम भी नहीं है। ये वाइट बुशेज़ होती हैं, आइसबर्ग जो कहलाती हैं ये रोज़ेस की, ये तो काफ़ी चलती रहती हैं। पूरी डिज़ाइनिंग जैसे नीचे से अगर आप देखें तो परगोला बना हुआ है ऊपर, और इससे पीछे भी जाके पूरी एक तरह से डिज़ाइनिंग हुई हुई है। तो लोग आए हुए हैं, अपने कुछ लंच वगैरह भी लेके आए हुए हैं, वो खा रहे हैं बैठे हुए। लेकिन बेसिकली जो है इसकी लेयर दर लेयर, अब मैं अगर चलना शुरू करूं ऊपर की तरफ तो आपको आइडिया होगा कि लेयर दर लेयर की मैं क्या बात कर रहा हूं, क्योंकि किस तरह से इसको उसका नाम दिया गया। अगर मैं सीढ़ियों का थोड़ा सा मंजर दिखाता हूँ, उससे आपको आइडिया होगा कि ये जो है, अगर आपको नज़र आ रही हैं सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाते हुए, तो इससे आप थोड़ा सा जज कर सकते हैं कि इसकी पूरी डिज़ाइनिंग जो है वो किस तरह की गई है। बीच में लेयर्स हैं बुशेस की, और जो कि इस पर जैसे कि ये अगर मैं आपको दिखाऊं करीब से ले आके, एक अच्छी चीज़ उन्होंने ये की हुई है कि बेंचेस बेशुमार दी हुई हैं जगह जगह बैठने के लिए। एक यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर वहाँ पे, हर लेवल पे है। तो जैसे ये तो खैर रोज़ की है, नीचे इसके नीचे जो नज़र आ रहा है ये सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए, सेपरेशन के लिए उन्होंने वो दी हुई एक तरह से बुश। इसमें ज़्यादा रोजेस तो नहीं आते, लेकिन सेपरेशन हो जाती है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो हर लेवल के ऊपर एक तरह से उन्होंने बुश भी दी हुई है, सेपरेशन वाली वॉल, और साथ में जो है वो रोजेस भी हैं उसी तरह से। तो जैसे मैंने कहा कि आज मैं आपको रोजेस की भरमार तो नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर आपको नज़र आ रहा हो कि कितने रोजेस आके जा चुके हैं, तो आपको इन में नज़र आ रहा है कि डेड जो बर्ड्स रह गई हैं, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस कदर रोजेस आए होंगे। तो कोशिश ये होगी कि अगली दफ़ा जब अगर मई के महीने में मैं जहाँ कहीं भी हूँ तो इस जगह का एक चक्कर ज़रूर लगाऊँ, ताकि अंदाज़ा हो कि जब मई में जब ये ब्लूम अपने ज़ोर पे होता है तो उस वक्त हालात क्या होते हैं। इनके नाम लिखे हुए हैं हर तरफ, जहाँ से मैंने दिखाना शुरू किया था बिल्कुल उस नीचे से, वहाँ से चलते चलते मैं इस जगह पे पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे किसी और किस्म की उन्होंने नाम लिखा हुआ है, मैरिलिन मनरो तो भाई उसका भी रोज़ की किस्म निकाली गई है, मिस मैरिलिन मनरो। और ये नाम मैंने सुना हुआ है, इम्पेशेंट मैं ख़ुद इम्पेशेंट हूँ। तो यहाँ पे जो है वो ये बुश अगर जब ब्लूम पे होगी तो यहाँ पे जो है जो भी रोजेस निकलेंगे उसका नाम इम्पेशेंट है। लेकिन देखें जी कि सीढ़ियाँ जो हैं वो आपको और ऊपर की तरफ लेके जा रही हैं,
और अल्टीमेटली उन्होंने एक खूबसूरती के लिए पूरा परगोला भी सर्किल में बनाया हुआ है, जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ से लेके वहाँ तक। और अगर इस तरफ जाऊँ तो मैं इस तरफ भी वो चलता हुआ दूसरी तरफ जा रहा है। शेड नहीं है, बल्कि बस डिज़ाइन के लिए परगोला बनाया हुआ है, इस पर लोग एक तरह से वॉक अराउंड करते हैं। तो ये सामने जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि पूरा पैथ जो है वो बना हुआ है इस तरह से सर्कुलर में, फिर नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, नीचे से चलता। आज तो मैं एक और लेवल पे ऊपर चढ़ के आया हूँ यहाँ पे। सेम कॉन्सेप्ट कि उसी तरह से बुश की दीवार बनी हुई है और उसी तरह से बीच में जो है वो रोज़ेस की रो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो है वो कुछ नज़र आ रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा दिल की तसल्ली के लिए देखना है तो दे आर सम ओवर हेयर कि जिनको आप देख सकते हैं। और अगर थोड़ा सा नीचे जाऊं तो ये कोई इंग्रिड बर्मन के नाम से एक किस्म है रोज़ेस की, रेड कलर के। थोड़े से आपको ये भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे फिर एक और लेवल है, लेकिन ये कि जस्ट वांट टू शो यू कि मैं ऑलमोस्ट चढ़ते हुए ऊपर पहुँच चुका हूँ। उन्होंने कितना अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है यहाँ पे कि जस्ट वांट टू गिव यू द पर्सपेक्टिव कि यहाँ पे एक तरह से ड्रिंकिंग फाउंटेन बना हुआ है। जो लोग प्यास व्यास उनको लग जाती है, उनके लिए किसी ने रिस्टोर्ड तो किसी ने किया है, लेकिन फाउंटेन जो है गिफ्ट हुआ था कब, 1937 में। माशाअल्लाह 1937 में ये फाउंटेन इस तरह से बनाया गया था, लेकिन रिस्टोर किया गया है दोबारा से इसको 2001 में किसी और ने। लेकिन ये कि अगर आप इसको दबाएं तो पानी निकलेगा और यू कैन हैव लिटिल बिट। देखें यहाँ पे हर तरफ जो है ना पीसफुल लोगों के लिए बस बैठ के शाम का मंजर एंजॉय करें। ये सारी सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो बेंचेस और पीछे जो स्टोन के साथ उसकी थोड़ी सी टेक भी दी हुई उन्होंने, लेकिन ये कि पूरे सर्किल में बेंचेस बनी हुई हैं। और यहाँ से मैं थोड़ा सा ऊंचाई से आके कोशिश कर रहा हूँ दोबारा से नीचे का पूरा मंजर दिखाने का, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि मैं कहाँ से नीचे से शुरू हुआ था दूर से और चढ़ता हुआ। लोग अभी भी इसको सूंघने की कोशिश भी कर रहे हैं। सुना जाता है कि कुछ फ्लावर्स जो हैं रोज़ेस में काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। लिखा हुआ तो नहीं था कि किन में आती है, लेकिन ये कि सारी हर तरफ बेंचेस ही बेंचेस बनी हुई हैं इस पर कि आप यू कैन बेसिकली गो एंड रेस्ट एंड एन्जॉय। यहाँ पे कुछ अच्छे कलर्स के नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये कि ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ एंड ऑफ द सीज़न। तो ये मंज़र जो था वो मैंने दिखा दिया आपको। कहाँ पे हूँ मैं फिर से याद करा देता हूँ। यूसी बर्कले के एरिया में हूँ, लेकिन बर्कले सिटी का नाम है और उसकी सिटी में मैं आज बहुत दिनों के बाद आया हूँ। लेकिन ये कि बहुत मशहूरी थी कि जी रोज़ गार्डन। यहाँ पे आके थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है कि सम डिसेंट अमाउंट ये आइसबर्ग रोज़ेस कहलाते हैं, जो सफ़ेद रंग के होते हैं। ये भी काफ़ी कम हो चुके हैं। अगर मैं करीब से लाके दिखाऊं तो आपको नज़र आएगा कि किस कदर ऑलरेडी डेड बर्ड्स हैं जो कि ब्लूम होके ख़त्म हो गई हैं। इससे आप आइडिया कर सकते हैं कि जब ये उरूज पे होगा तो किस कदर ये भी भरा हुआ होगा। यहाँ से वीडियो शुरू करनी चाहिए थी मुझे, लेकिन मैं पहले जल्दबाजी में नीचे चला गया। सामने आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है बर्कले रोज़ गार्डन। और यहाँ से उन्होंने बेसिकली फ़र्स्ट लेवल ऑफ सीटिंग बड़ी बनाई हुई खूबसूरत सी। इस पे बैठ के आप शाम का मंज़र भी इंजॉय कर सकते हैं। और अगर सामने बस आपको माउंटेन्स दूर नज़र आ रहे हैं, पता नहीं कितने, कौवे भी उड़ रहे हैं और सिटी का पूरा व्यू है और बीच का भी सामने। पता नहीं कैमरा इतना कैप्चर नहीं कर पाएगा, लेकिन नज़र आ रहा है बीच में से, दरख्तों के बीच में से। यहाँ से बेसिकली पूरा एरियल व्यू जो है वो जो रोज़ गार्डन है इसका नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा सा बस दिखाना चाहता हूँ, बहुत लंबा चौड़ा तो नहीं कि मैं नीचे से गुजर के आ चुका हूँ, लेकिन आपको अगर नज़र आ रहा है कि यहाँ से वो सारे लेवल दर लेवल जो हैं वो हैं। टेनिस कोर्ट्स कुछ बने हुए हैं, इस पर लोग अपने कर रहे हैं खेल, लेकिन बेसिकली ये सामने जो है वो पूरा एम्फी थिएटर बना हुआ है एक तरह से, बड़ा खूबसूरत सा, जिसमें कि रोज़ गार्डन दिखाया उन्होंने। तो ये जनाब आज का मंज़र था। अगर आपको मेरी वीडियो सही लग रही हो, पसंद आ रही हो, नई नई जगहें देखने का मौका मिल रहा है जो कि कम लोगों का मिलता है, तो क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थम अप करें, बेल आइकन का बटन दबाएं
और कमेंट भी कर दिया करें। तो ये सारी चीज़ें मिला जुला के जो है ना वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट गेटिंग क्लोज़र टू 1000 सब्सक्राइबर्स के बाद जो है यूट्यूब मज़ीद ख़ुद भी जब 1000 हो जाते हैं तो ख़ुद ब खुद ही लोगों को दिखाना शुरू करता है। लेकिन जब दिखाता है जबकि उसको नज़र आ रहा हो कि लोगों के कमेंट भी हैं, चाहे कैसे भी हों, और कुछ थम अप भी किया हुआ है, लाइक भी किया हुआ है और बेल आइकन को भी दबाया हुआ है, वो सारी चीज़ें मिला जुला के बनती हैं। तो मैं इसकी एडिटिंग बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि वीडियो लंबी होगी, लेकिन दिस इज़ व्हाट इट इज़। ऑफ सीज़न में दिखाया मैंने आपको बर्कले रोज़ गार्डन। तो एंड करता हूँ कि ये देसी अंकल जिप्सी का चैनल है और मेरा नाम सोहेल अब्दाली है। अगली वीडियो तक के लिए फिर खुदा हाफिज़।